नमस्ते। एटीबी टैरोट सजिटेरियस, आप सभी के लिए ये समय परिवर्तन का है और परिवर्तन का अर्थ है आरंभ के धागों को तोड़ना। ये वो पल है जब आपको अपनी बाहों को चढ़ाना होगा, अपने अंतर्मन से निकलकर काम शुरू करना होगा, क्योंकि ये ही वो सात्विक प्रयास है जो आपके जीवन में संपन्नता, समृद्धि, पारिवारिक एकता, शांति और समृद्धि लाने वाला है। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो सिर्फ स्थिरता और अटके रहने का भाव रहेगा। नक्षत्रों की चाल आपके लिए एक ऐसी ग्रह गतिविधि लेकर आ रही है जो आपको कर्ज, बीमारी, असंतुष्टि, निराशा, प्रेम की कमी और धन के अभाव से निकाल कर एक नए चक्र में ले जाएगी, उत्तम समृद्धि के चक्र में। मैंने आपका भविष्य देखा है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। आप में से कोई 13 वर्षों, कोई 7, कोई 2, कोई 3 वर्षों से चल रहे संकटों से बाहर आने वाले हैं। हर किसी का उदय राशि अलग है, इसलिए आपके उदय के अनुसार ये अवधि लंबी या छोटी हो सकती है, पर अंत वही है। आप अपने जीवन की पूर्ण स्थिरता से विदा लेकर अत्यधिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पक्ष में आज बहुत कुछ है। इस वर्ष की नक्षत्रीय स्थिति और ये है कि आप इस वर्ष के लिए परमात्मा द्वारा चुने गए हैं। प्रेम, खुले दरवाजे और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपके रसिकों के लिए एक द्वार खुल रहा है। ये द्वार परमेश्वर ने इसलिए खोला है ताकि आप प्रवेश कर सकें, कूद सकें, एक नए चक्र में कदम रख सकें, एक नए आयाम में प्रवेश कर सकें। पर मैं फिर दोहराता हूँ, इसके लिए आपको अपने आराम के घेरे से बाहर निकलना होगा। ये आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन है जो दृढ़ है, निर्णायक है। अब मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप उस समझौता को देखने के लिए तैयार हैं, जो आपने परमात्मा से किया था, अपनी सोच, अपनी आदतों, अपने तरीकों को बदलने के लिए? क्योंकि अब और कोई त्याग नहीं, अब प्राप्ति का समय है। ये वो पल है जब आपको मिलना है। आप एक सत्यानिष्ठ, मेहनती, संघर्षशील व्यक्ति हैं और आपके जीवन में दूसरों के कारण विजय नहीं मिल पाई। उन लोगों ने आपके प्रेम, आपके वित्त, आपके परिवार में जो कुछ भी आपने बनाया था, उसे छीन लिया और अब आपको अपनी शक्ति दुनिया को दिखाने का अवसर मिलेगा। इसलिए एक आत्माओं की टीम आपके पास आ रही है। तैयार हो जाइए, आप महसूस करोगे, आप उन आत्माओं को महसूस करोगे। देखिए, परमात्मा द्वारा भेजा गया आत्माओं का एक समूह आपको आपकी आरामदायी स्थितियों से निकालने आया है। आपको काम करने के लिए एक नया स्थान चाहिए, एक नए प्रकार का काम चाहिए। आपको आध्यात्मिक बनना होगा, आत्मिक संबंध बनाना होगा। अब और इंतज़ार नहीं हो सकता। आपको ये जाना होगा कि आपने परमात्मा से क्या समझौता किया था। आपको अपना जीवन लक्ष्य जाना होगा। अब और देर नहीं की जा सकती। मैं आपसे वचन देता हूँ, उस पल जब आप जाने लेंगे कि आपका जीवन उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने आपके लिए यहाँ क्या लिखा है, जब आप ये जान लेंगे और पहला कदम उठाएँगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, रात-दिन के बीच आपको धन प्राप्त होगा, आपको सम्मान मिलेगा, जीवन का आनंद मिलेगा। ये कुछ इतना तेज़ है कि यकीन नहीं होता, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैंने आपका नक्षत्र चक्र देखा है, आपका अंक गणित देखा है। हर वीडियो बनाने से पहले मैं परमात्मा से बात करता हूँ हर राशि के लिए और मुझसे कहा गया, आपके राशि का समय आ गया है और कभी-कभी ये नक्षत्र चक्र, ये अंक गणित और परमात्मा का ये निर्णय किसी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ़ एक बार आता है। इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 30 है या 70, ये अभी है, ये वर्ष है, ये वो वर्ष है जिसे परमात्मा ने आपके राशि के नाम किया है। पुरस्कार, सम्मान, शांति, बहुतायी और प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्या आप फिर से 13 वर्षों की स्थिरता में बंद रहना चाहते हैं या आप इससे निकलकर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं? हाँ, ये नया जीवन है, लेकिन इसमें बदलाव की माँग होगी। आपको इस आराम के सोफ़ा से उठना होगा, अपनी बाहों को चढ़ाना होगा और उस जीवन पर कदम रखना होगा, जो परमात्मा ने आपके लिए लिखा है। कुछ आपको अपना पेशा बदलना पड़ सकता है, कुछ को कुछ नया सीखना पड़ सकता है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, टैरोट या उस चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करना जो आपके लिए लिखी गई है। आप बहुत रचनात्मक लोग हैं। आप में से कुछ का आध्यात्मिक काम है,
तरोत पढ़ने में माहिर हैं, मनोविद्या या आत्मा विश्लेषण का काम कर सकते हैं, आप उत्तम आत्मिक सलाहकार हैं, सैन फ्रांसिस्को के पुत्र हैं, जानवरों के साथ काम करना आपके लिए अनुकूल है, पेट शॉप या रचनात्मक रूप से रसोई या वित्तीय क्षेत्र में भी आपका योगदान हो सकता है। इसलिए चाहे जो भी पेशा परमात्मा ने आपके लिए चुना हो, आप उत्तम सिलाई करने वाले, सौंदर्य से जुड़ा काम करने वाले हो सकते हैं। आपके राशि की 2 प्रमुख विशेषताएँ हैं, स्नेहपूर्ण आदरा और रचनात्मकता। इसलिए आप लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ काम करने, सेवा प्रदान करने, न्याय करने, चिकित्सा करने, मनोविद्या पढ़ाने, सलाह देने या आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए हैं। परमात्मा चाहता है कि आप ये देखें। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो सलाह के लिए आते हैं और कभी-कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं साफ बता देता हूँ कि सही पेशा, सही काम धन लाने वाला मार्ग क्या है और कभी-कभी वो बिल्कुल उल्टा होता है जो व्यक्ति वर्षों से कर रहा होता है। इसलिए पहला तो वो आश्चर्य होगा जो आपको परमात्मा की ओर से मिलेगा। आप जो सुनेंगे उसे देखकर चौंक जाएँगे। फिर आएगी जीवन जीने की आनंद की लहर इतना सरल है। मैं ये परिवर्तन आपके द्वार खटखटाते देखता हूँ, वो आवश्यक बदलाव और आप एक दिन से अगले दिन सभी दैविक पुरस्कार प्राप्त करते हुए ये पुरस्कार जैसे कोई जादू हो, एक चमत्कार। सावधान रहिए क्योंकि जीवन में परिवर्तन के साथ वो लोग भी आएँगे जो आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। ये वो लोग हैं जिनके साथ क्रूर आत्माएँ जुड़ी हैं। ये क्रूर प्राणी विजय की सुगंध पाकर आपके नज़दीक आने लगते हैं। इसलिए आप में से कई लोगों के साथ एक ऐसा प्रेरणादायक आएगा जो आपसे अत्यधिक प्रेम का वचन देगा। ऐसा वचन जो लगता है कि वो आपको सब कुछ देने को तैयार है। इन वचनों से सावधान रहें। आपके अंतर्मन में एक गहरा संकोच है, एक डर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस डर की जड़ें आपके भूतकाल में हैं, जब आपने विश्वास करके धोखा खाया था। पर सोचिए, क्या उस एक अनुभव के आधार पर आप सदा के लिए खुद को बंद कर लेंगे? आपकी आत्मा तो अनंत है, यूँ मुक्त गगन में उड़ना है। इस संकोच को एक गहरा सांस लेकर अपने हृदय में उतारिए और यूँ प्रकृति को समर्पित करते हुए देखिए, जैसे कोई पत्ता धीरे से धरती पर गिरता है। ये छोटी-छोटी आस्थाएँ, ये संकल्प इन्हें एक-एक करके छोड़ना होगा। जैसे कोई पंखा धीरे-धीरे खुलता है, वैसे ही आपका मन भी खुलेगा। इस परिवर्तन का अनुभव एक नदी के प्रवाह जैसा है। पहले तूफ़ान आता है, किनारे टूटते हैं, लेकिन फिर नदी अपना नया रास्ता बना लेती है, शांत और गंभीर। आप भी वही करने जा रहे हैं। आपके ऋषि का तेज, आपकी जिज्ञासा, आपका अनंत की खोज का भाव, ये सब आपकी शक्तियाँ हैं जो इस परिवर्तन का मार्ग दर्शाएँगी। सोचिए, आप एक पहाड़ी चोटी पर खड़े हैं, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक वापस आराम के घाटी की ओर, दूसरा एक अजाना चमकता मार्ग जो ऊपर की ओर जाता है। उस चमकती डगर पर कदम रखने में डर लगता है क्योंकि वो आपको आपकी सीमाओं के पार ले जाता है। लेकिन याद रखिए, हर एक महान यात्री ने पहले अपनी सीमा तोड़कर ही अनोखा देखा है। आप भी वही यात्री हैं। आपके अंदर जो सांसारिक इच्छाएँ हैं, उन्हें एक बार फिर से देखिए। क्या वो सचमुच आपकी हैं या सामाजिक आकांक्षाओं के आरोप हैं? जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ लेंगे, तब आपकी दिशा निर्मित हो जाएगी। आपके इस यात्रा में आप अकेला नहीं हैं। आपके पिता, आपके आत्मिक मार्गदर्शक, आपकी ही आत्मा की गहरी आवाज़, ये सब आपका साथ दे रहे हैं। बस शोर कम कीजिए ताकि उनकी फुसफुसाहट सुनाई दे। दिन के किसी शांत पल में आँखें बंद करके अपने सहस्रार चक्र की कल्पना कीजिए। एक धीमी सुनहरी रोशनी जो आपको ऊपर की ओर खींचे जा रही है। इस रोशनी को अपने शरीर में उतारते हुए महसूस कीजिए। यह वो दैविक प्रेरणा है जो आपको नए मार्ग पर ले जाएगी। इस शक्ति को अपने हृदय में बसाने दीजिए। सजिटेरियस, ये समय आपकी सारी स्थिरता, सारे भय, सारे संदेह जलाकर राख करने का है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म करके यूँ उपजाऊ बना देती है, वैसे ही ये परिवर्तन आपको एक नई उत्पन्नता प्रदान करेगा। आपकी रचनात्मकता, आपका आत्मविश्वास, आपकी तेज, ये सब नए रूप में प्रकट होंगे। बस आपको अपने आप पर, अपने अंतर्यामी पर और उस परम शक्ति पर विश्वास रखना है जो आपके साथ है। ये बदलाव आपके लिए है, आपके उत्कर्ष के लिए है, आपकी आत्मा को मुक्त आकाश देने के लिए है। इससे गले लगाइए, अपने मन को खोलिए, अपने हृदय को विस्तार दीजिए और इस दैविक यात्रा का आनंद लीजिए।
आप तैयार हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, अब बस कदम उठाना है।